जितना तुम पकड़ने की कोशिश करते हो उतना ही वो तुमसे दूर चला जाता है, और जिस चीज को तुम छोड़ देते हो वो खुद तुम्हारी तरफ आने लगती है। क्या हो अगर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कुछ पाने में नहीं बल्कि छोड़ने में छुपा हो। आज का इंसान हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, रिलेशनशिप, फ्यूचर, पैसे, यहां तक कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जितना तुम कंट्रोल करते हो उतना ही तुम्हारा माइंड अनस्टेबल होता जाता है। इमेजिन करो, तुम एक रस्सी को पूरी ताकत से पकड़कर खड़े हो, तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है लेकिन तुम छोड़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है अगर छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच क्या है, तुम रस्सी को नहीं पकड़ रहे, रस्सी तुम्हें पकड़ कर रखी है। अगर तुम भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहां छोड़ना मुश्किल लगता है तो नीचे कमेंट में लिखो लेट गो। मैं सच में देखना चाहता हूं कितने लोग इस सच्चाई को फील कर पा रहे हैं। यही वो जगह है जहां जिंदगी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स शुरू होता है। जब तुम कंट्रोल छोड़ देते हो तब सब कंट्रोल में आ जाता है। ये सुनने में उल्टा लगता है लेकिन यही अल्टीमेट ट्रूथ है। एक आदमी था जो अपनी जिंदगी में हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहता था। परफेक्ट कैरियर, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट फ्यूचर। वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन जितना वो कंट्रोल करता गया उतनी ही उसकी जिंदगी बिखरती गई। रिलेशनशिप टूट गया, माइंड रेस्टलेस हो गया और अंदर से वो कंप्लीटली एम्प्टी हो गया। एक दिन उसने हार मान ली, उसने कंट्रोल छोड़ दिया। न कोई फोर्स, न कोई ओवर थिंकिंग, बस फ्लो के साथ चलना शुरू किया। अगर तुम्हें लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ से रिलेट करती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंच सके और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई साइंस भी है? जब तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेस मोड में चला जाता है, कॉर्टिसोल बढ़ता है, क्लैरिटी खत्म हो जाती है। लेकिन जब तुम छोड़ देते हो तुम फ्लो स्टेट में आ जाते हो जहां डिसीजंस एफर्टलेस हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी में इसे कहते हैं सरेंडर, मतलब हार मानना नहीं, मतलब ट्रस्ट करना। और अगर तुम ऐसे ही डीप स्पिरिचुअल ट्रूथ्स सीखना चाहते हो जो तुम्हारी लाइफ को सच में बदल सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ नॉलेज नहीं, रियल एक्सपीरियंस मिलता है। तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन सच ये है लाइफ तुम्हें कंट्रोल कर रही है, और जितना तुम फाइट करोगे उतना ही पेन मिलेगा। लेकिन जिस दिन तुम फ्लो में आ गए सब कुछ एफर्टलेस हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, छोड़ना इतना आसान नहीं होता क्योंकि तुम्हारा माइंड तुम्हें डराता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम क्या पकड़ कर बैठे हो जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा? नीचे कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बिना कुछ खोए तुम सब कुछ पा सकते हो। तुमने ये समझ लिया कि छोड़ने में ही असली शक्ति है, लेकिन असली सवाल ये है छोड़ें कैसे? क्योंकि जब भी तुम छोड़ने की कोशिश करते हो माइंड तुरंत डराता है। अगर ये चला गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो। यही तुम्हारा माइंड है जो तुम्हें पकड़ कर रखता है, और जब तक तुम इसे समझोगे नहीं तब तक तुम कभी फ्री नहीं हो पाओगे। छोड़ना एक्शन नहीं है, छोड़ना अवेयरनेस है। अभी इस वक्त अपनी आंखें बंद करो और अपने माइंड को ऑब्जर्व करो, कौन सी चीज है जो बार बार तुम्हारे दिमाग में आ रही है, कौन सी चिंता तुम्हें बार बार पकड़ रही है। बस उसे देखो बिना जज किए। अगर तुम सच में इस एक्सरसाइज को कर रहे हो तो नीचे कमेंट में लिखो आई एम अवेयर, ताकि मुझे पता चले तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, एक्सपीरियंस कर रहे हो। याद रखो, जिस चीज को तुम देख सकते हो तुम उससे अलग हो, मतलब तुम तुम्हारा माइंड नहीं हो। टेक्निक तो एक्सेप्टेंस। अब अगला स्टेप है एक्सेप्टेंस। जिस चीज को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट करो। पेन क्यों होता है? क्योंकि तुम रियलिटी को रिजेक्ट करते हो। तुम चाहते हो सब तुम्हारे हिसाब से हो, लेकिन लाइफ अपने हिसाब से चलती है, और जब ये दोनों टकराते हैं पेन पैदा होता है।
अगर ये बात तुम्हें अंदर तक हिट कर रही है तो एक लाइक जरूर करना, ताकि ये सच और लोगों तक पहुंच सके। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है जो है उसे वैसे ही देखना, क्योंकि तुम उसी चीज को बदल सकते हो जिसे तुम पहले एक्सेप्ट करते हो। टेक्निक 3, लेटिंग गो विजुअलाइजेशन। अब सबसे पावरफुल टेक्निक, विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करो, इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में एक रस्सी है जो तुम्हें खींच रही है। अब धीरे धीरे उस रस्सी को छोड़ दो और महसूस करो तुम हल्के हो रहे हो, तुम फ्री हो रहे हो। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, तुम्हारा ब्रेन इसे रियलिटी मानता है। और धीरे धीरे तुम्हारा सबकॉन्शियस छोड़ना सीख जाता है। थैंक ई के 4, फ्लो स्टेट। अब सबसे बड़ा सीक्रेट, फ्लो। लाइफ को कंट्रोल मत करो, लाइफ के साथ फ्लो करो, जैसे पानी जो रुकता नहीं, जो लड़ता नहीं, जो बस बहता है। और इसी वजह से वो हर जगह पहुंच जाता है। अगर तुम इस फ्लो को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो और ऐसे ही डीप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम डरते हो। लेकिन सच क्या है? तुम कुछ खो नहीं रहे, तुम खुद को आजाद कर रहे हो। और जिस दिन ये समझ आ गई तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। लेकिन एक और गहरा सच है, कभी कभी छोड़ना ही काफी नहीं होता, कभी कभी तुम्हें खुद को बदलना पड़ता है। अब मुझे बताओ, तुम क्या छोड़ना चाहते हो? फियर, पास्ट, किसी इंसान को? नीचे कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम अपने माइंड को रिप्रोग्राम करके पूरी रियलिटी बदल सकते हो। तुमने ये सीख लिया कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे छोड़ना है। लेकिन अब असली सवाल, जब तुम छोड़ देते हो तो तुम्हारी लाइफ बदलती कैसे है? क्या सच में रियलिटी चेंज हो सकती है? हाँ, हो सकती है। पार्ट 1, माइंड रियलिटी मशीन। तुम्हारा माइंड एक मशीन है, जो तुम बार बार सोचते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम हर समय डरते हो तो लाइफ में डर ही अट्रैक्ट होगा। अगर तुम हर समय कंट्रोल करना चाहते हो तो लाइफ तुम्हें और सिचुएशंस देगी जहां तुम कंट्रोल खो दोगे। सच सच बताना, तुम ज्यादा किस में रहते हो, फियर या ट्रस्ट? नीचे कमेंट में लिखो, फियर या ट्रस्ट, क्योंकि तुम्हारी लाइफ उसी डायरेक्शन में जा रही है। पार्ट 2, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% काम करता है, बाकी 95% तुम्हारा सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है। और ये सबकॉन्शियस तुम्हारे पुराने बिलीफ से बना है, चाइल्डहुड, पास्ट एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स। इसीलिए तुम बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट करते हो, क्योंकि प्रोग्राम वही है। पार्ट 3, आइडेंटिटी शिफ्ट। अब सुनो, सबसे बड़ा सीक्रेट, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे एक्शन से नहीं बदलती, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी आइडेंटिटी से बदलती है। अगर तुम खुद को वीक मानते हो तो तुम वीक डिसीजंस लोगे। अगर तुम खुद को पावरफुल मानते हो तो तुम्हारे एक्शंस ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। अगर ये बात तुम्हें पावरफुल फील करा रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये नॉलेज लाइफ बदल सकता है। पार्ट 4, लेटिंग गो रीप्रोग्रामिंग। जब तुम छोड़ते हो, तुम सिर्फ सिचुएशन नहीं छोड़ते, तुम अपना पुराना वर्जन छोड़ते हो और वहीं से नया वर्जन क्रिएट होता है। एक ऐसा वर्जन जो डर से नहीं, ट्रस्ट से जीता है। पार्ट 5, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तुमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, लेकिन असली ट्रूथ ये है, तुम अट्रैक्ट नहीं करते, तुम बन जाते हो। और जब तुम बन जाते हो, वही चीजें तुम्हारी लाइफ में आने लगती हैं। इसलिए लेटिंग गो जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम पुराने फियर को पकड़े रखोगे, नया कुछ एंटर ही नहीं कर पाएगा। और अगर तुम सच में अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम माइंडसेट नहीं, पूरी रियलिटी बदलना सिखाते हैं। सच ये है, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी पकड़ की वजह से है,
तुम पास्ट को पकड़ कर बैठे हो, तुम लोगों को पकड़ कर बैठे हो, तुम एक्सपेक्टेशंस को पकड़ कर बैठे हो और इसी वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन जिस दिन तुमने छोड़ दिया उसी दिन तुम फ्री हो जाओगे। लेकिन एक आखिरी चीज बची है जो अगर तुमने समझ ली तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। अब खुद से पूछो, क्या मैं रेडी हूं छोड़ने के लिए? अगर हाँ, नीचे कमेंट में लिखो आई एम रेडी, क्योंकि अगले पार्ट में मैं तुम्हें दूंगा एक ऐसा फाइनल मेथड जो तुम्हें कंप्लीटली फ्री कर देगा। अब तक तुमने समझ लिया कैसे ऑब्जर्व करना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे छोड़ना है। लेकिन अब आखिरी सवाल, क्या सच में तुम पूरी तरह फ्री हो सकते हो? हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक आखिरी स्टेप लेना होगा। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरे जो ट्रस्ट करते हैं। पहले लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, दूसरे लोग फ्लो में रहते हैं। और फर्क क्या है? सरेंडर। लेकिन ध्यान से सुनो, सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है। सरेंडर का मतलब है लाइफ को अलाउ करना। जो हो रहा है उसे होने देना, जो जा रहा है उसे जाने देना, जो आ रहा है उसे एक्सेप्ट करना। अब अपनी आंखें बंद करो, पॉज, इमेजिन करो तुम एक नदी के किनारे खड़े हो। तुम्हारे हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, फियर, पास्ट, एक्सपेक्टेशंस, लॉग। अब एक एक करके उन्हें नदी में छोड़ दो और देखो वो बहते जा रहे हैं। तुम हल्के हो रहे हो, तुम फ्री हो रहे हो। अगर तुमने सच में इस मोमेंट को फील किया तो नीचे कमेंट में लिखो आई फील फ्री, क्योंकि ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। सच क्या है? तुम्हें कुछ पाना नहीं है, तुम्हें सिर्फ छोड़ना है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वो तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़ कर रखना सिर्फ पेन देगा। अगर ये बात तुम्हारे दिल को टच कर गई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंच सके। अब खुद को नए रूप में देखो, एक ऐसा इंसान जो डर से नहीं ट्रस्ट से जीता है, जो कंट्रोल नहीं करता, फ्लो करता है, जो पकड़ता नहीं अलाउ करता है। और यही असली फ्रीडम है। तुम पूरी जिंदगी चीजों के पीछे भागते रहे, लेकिन आज तुम्हें समझ आ गया जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे अंदर ही था, बस तुमने उसे पकड़ रखा था और अब तुमने उसे छोड़ दिया। अगर तुम ऐसे ही डीप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये सिर्फ वीडियोस नहीं है, ये एक जर्नी है। याद रखो, मत पकड़ो, तभी मिलेगा। और जिस दिन तुमने सच में छोड़ दिया उसी दिन तुम सब कुछ पालोगे।